23 तारीख को चंद्रयान लॉन्च हुआ। मुझे भी खुशी है और गर्व है अपने वैज्ञानिकों पर और विज्ञान के ऊपर। आप सबको भी होगा और हम सबको, समस्त देशवासियों को है। लेकिन सोचने की बात है कि चंद्रमा पे एक मशीन पहुंच गई, एक यान पहुंच गया, और 1966 से ही पहुंचे हुए हैं वैसे तो देखा जाए, जो बताया गया है। लेकिन तब से आज तक क्या चंद्रमा को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, चंद्रमा को देखकर महिलाएं व्रत खोलती हैं, चंद्रमा को देखकर भी कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। चंद्रमा किसी का ऊंचा हो जाता है, किसी का नीचा हो जाता है। चंद्रमा यहाँ भारत में महिलाओं की, पुरुषों की शादियों में इंटरप्ट करता है, शादियों में बाधा डालता है। और भी कई चीज़ें हैं जो चंद्रमा करता है। तो क्या ये चीज़ें करना बंद कर देगा चंद्रमा? क्या हमारा दिमाग सही हो जाएगा? क्या हम इस चीज़ को नॉर्मल जो ग्रह है उस तरह से लेंगे? चंद्रमा के बाद मंगल पर, सूरज पर भी भेजने की प्लान बन रहा है, मंगल पर भी जा रहे हैं। तो क्या ये ग्रह अब अपना जो दुष्प्रभाव हमारे भारत में लोगों पे करते हैं वो करना बंद कर देंगे? मेरा यही क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, क्या ऐसा हो जाएगा? सोच के देखिए, मुझे बताइए। ये एक तरह से क्वेश्चन है क्योंकि मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ बच्चे जो स्कूल में विज्ञान पढ़ते हैं कि चंद्रमा हमारे से 3,84,000 समथिंग किलोमीटर दूर है ना, इतना बड़ा है और पृथ्वी के चक्कर काटता है, या जो भी है वटेवर, जो चीज़ें हैं वहाँ ना हवा है ना ये है वो है। लेकिन वो पता नहीं इतनी दूर से 3.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से पृथ्वी के लोगों पर प्रभाव कैसे डाल देता है? ये तो छोड़िए, जो नेपच्यून और प्लूटो है जो कई करोड़ किलोमीटर हैं, कई 100 करोड़ किलोमीटर हैं शायद, वो भी प्रभाव डाल देते हैं कि तेरी मंगल नीचा है, चंद्रमा ऊंचा है, फलाना ढमका। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये प्रभाव डालना ख़त्म हो जाएगा। गर्व तो कर सकते हैं हम। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ वो जो गर्व कर रहे हैं, लेकिन वो गर्व वहाँ पे कर दिए हैं, टीवी में देख के उन्होंने गर्व किया, काफ़ी घमंड किया, प्राउड फील किया। लेकिन वो घर पे आके वही पोथी पत्रा, ये वो हमारा चंद्रमा नीचा है तो चंद्रमा को मनाने के लिए क्या करें? गाय को रोटी खिलाएं या फलाना करें, ढमका करें, ये मंगल को करने के लिए क्या करें? तो सूरज हमारा का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो सूरज के लिए कौन सा उपाय है, मंगल के लिए कौन सा उपाय है? तो ये सारे उपाय भी कर रहे हैं और गर्व भी कर रहे हैं, घमंड भी कर रहे हैं। तो इससे क्या सोचने समझ में आता है आपको? मेरी तो समझ में यही आता है कि हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भारतीयों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता। या तो आप इस चीज़ को मानो या उस चीज़ को मानो। या तो आप मानो कि चंद्रमा एक नॉर्मल ग्रह है, मंगल एक नॉर्मल ग्रह है, सूरज भी एक नॉर्मल है जैसा विज्ञान कहता है, और नहीं तो आप अपनी थ्योरी जो हज़ारों सालों से मानते आ रहे हैं उसी थ्योरी को मानते आओ। तो काय को गर्व कर रहे हैं? क्यों टीवी खोल के अपनी आंखें फोड़ी? क्यों इतनी लाइट बर्बाद किया आपने? क्यों पटाखे फोड़े कि चंद्रमा पे हमारा यान पहुंच गया है? ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। हम लोग दो नावों पे सवार हो रहे हैं, दो नावों पे पतवार रख के चल रहे हैं। ये समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे भारत में ही होता है। भारत का एक बच्चा यहाँ से उड़ के गया 14 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज पे गया और सूरज को मुँह में दबा लिया। किस गति से गया होगा भाई? 14 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज है और सूरज पृथ्वी से 1,30,000 गुना बड़ा है, यानी कि 1,30,000 पृथ्वियाँ एक सूरज को मतलब एक सूरज में समा जाएंगी। तो इतने बड़े सूरज को पृथ्वी के एक बच्चे ने दबा लिया मुँह में, तो वो बच्चा कितना बड़ा हो गया होगा, उसका मुँह कितना बड़ा होगा? सोचने की बात है, किस गति से गया होगा। हम ये चीज़ सोचते नहीं। बच्चे हमारे पढ़ते हैं विज्ञान स्कूल में जाके कि साहब सूरज एक ग्रह है और सूरज में इतनी एनर्जी है, इतना दूर है, सूरज से लाइट आने में 8.5 मिनट लग जाते हैं, और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। और बाकी फिर कुछ समस्या आ जाती है तो पंडित के पास जाते हैं। पंडित कहता है इसका सूरज नीचा हो गया है, इसको ऊंचा करने के लिए करना पड़ेगा। सूरज के ऊपर शनि की दशा होगी, शनि के ऊपर राहु की दशा होगी, राहु के ऊपर चंद्रमा की दशा होगी। अब पता नहीं दशा इतनी दशा है कि दुर्दशा कर देते हैं आदमी की, इंसान की दुर्दशा हो जाती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, यही कहना है कि आप या तो इस चीज़ को मानो या उस चीज़ को मानो। आप दोनों चीज़ मान रहे हो, एक मैदान में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकती हैं। एक दिमाग में विकास और विनाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अब आपको सोचना है आपका विकास किस में है और आपका विनाश किस में है। जिस दिन आप ये सोच लोगे उस दिन से बहुजन समाज के लोगों का कम से कम बेड़ा पार होना शुरू हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।